हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय की सबसे बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं। 291 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। कौन कौन से राज्य हैं जहां पर गठबंधन करेगी, कौन कौन से राज्य हैं जहां पर एकला चलेगी कांग्रेस पार्टी, और उत्तर प्रदेश में क्या समीकरण बनेगा, मायावती जी से गठबंधन होगा कि नहीं होगा, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसी बात पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। तो चलिए दोस्तों, सबसे बड़ी खबर जो आई है, सबसे पहले आपको ब्रेक कर देता हूं। सबसे बड़ी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 291 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। 9 राज्यों में, ध्यान से सुनिएगा, यह दैनिक भास्कर की खबर के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। 9 राज्यों में 85 सीटें इंडिया गठबंधन से मांगेगी, यानी सिर्फ 85 सीटों पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ेगी। और चलिए आपको विस्तार से बता देते हैं कि किन किन राज्यों में कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, गुजरात में कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं और यहां कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, यहां पर भी कांग्रेस पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी। वहीं असम में, पूर्वोत्तर के असम में 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। आंध्र प्रदेश की बात करूं तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं, यहां पर भी कांग्रेस कहा जा रहा है किसी से गठबंधन नहीं करेगी, अकेले ही चुनाव लड़ेगी। वहीं मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही हालात हैं, यहां पर 29 लोकसभा सीटें हैं, यहां पर कांग्रेस किसी से गठबंधन नहीं करेगी, अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली है। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं, यहां पर भी कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं अगर मैं कर्नाटक की बात करूं, कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं, यहां पर भी कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। केरला में 20 लोकसभा सीटें हैं, यहां पर कांग्रेस कहा जा रहा है किसी से गठबंधन नहीं करेगी। आपको बता दूं, कांग्रेस की गठबंधन समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, राजस्थान में भी कांग्रेस किसी से गठबंधन नहीं करेगी, ना आम आदमी पार्टी से, ना समाजवादी पार्टी से, अकेले ही यहां पर कांग्रेस ताल ठोकेगी। वहीं अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, यहां पर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, वो किसी से गठबंधन नहीं करेगी। उत्तराखंड में भी कांग्रेस किसी से गठबंधन नहीं करेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। यहां पर 5 लोकसभा सीटें हैं, तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी करीब करीब 290 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और 100 सीटों पर, वो 85 सीटों पर गठबंधन के साथ मैदान में उतरेगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 10 राज्यों में, गुजरात, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में, इन 10 राज्यों में अकेले चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है। 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। वहीं 10 राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज जो है, खासतौर से वहां पर कांग्रेस पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी और यहां अकेले चुनाव लड़ेगी। अब वो कौन से 9 राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन करेगी, उसके बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। यहां पर कांग्रेस पार्टी 5 सीटें इंडिया गठबंधन से मांग रही है। वहीं पर बिहार में कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। यहां पर कांग्रेस पार्टी 9 से 10 सीटें डिमांड कर रही है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी 8 से 9 सीटें डिमांड कर रही है। तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी को 9 से 11 सीटें चाहिए और इसके अलावा बंगाल में 3 से 5 सीटें उसे चाहिए।
झारखंड में 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती है कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, यहां पर कांग्रेस पार्टी 24 से 26 सीटें मांग रही है। लेकिन खासतौर से महाराष्ट्र, बंगाल और उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा दोस्तों। देखिए, बंगाल में ममता दीदी ने पहले ही कह दिया है कि वो वहां पर किसी से गठबंधन नहीं करेंगी। ये ममता बनर्जी जी का ऑफिशियल बयान सामने आ चुका है। वहीं पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना 23 सीटें मांग रही है, जबकि आपको पता है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन है, जहां पर कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल है। तो उद्धव ठाकरे ने टेंशन पिछले दिनों बढ़ाई थी इंडिया गठबंधन के नेताओं की, 23 सीटें मांग रहे थे। तो शरद पवार वो भी बड़े खिलाड़ी हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को गठबंधन में रहते हुए 26 सीटें महाराष्ट्र में नहीं मिल सकती, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जिसको लेकर सबसे ज्यादा बात हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है और जिसने उत्तर प्रदेश पर फतह किया वही दिल्ली की गद्दी पर राज करेगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा। अभी खबर यह भी है कि अखिलेश यादव जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, वो उत्तर प्रदेश में चाहते हैं कि 58 से 60 सीटों पर उम्मीदवार अपने उतारे, लेकिन वहां पर पेंच फंस गया है। कांग्रेस पार्टी को वहां पर 10 से 15 सीटें दी जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां 20 सीटों की डिमांड कर रही है। कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी को 20 सीटें चाहिए, जिसमें से अमेठी, रायबरेली, कानपुर समेत कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। एक बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं कि कांग्रेस पार्टी बीएसपी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन करना चाहती है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। 10 राज्यों में जहां पर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, वहीं पर उत्तर प्रदेश में वो चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी उसकी सहयोगी दल बने। तो दोस्तों, ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, इस खबर पर हर कोई डिबेट कर रहा है, चर्चा कर रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि बहन जी क्या वाकई कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगी? क्योंकि आपको बता दूं कि 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो का बर्थडे है और माना जा रहा है कि अब 1-2 हफ्ते के अंदर वो गठबंधन का ऐलान कर देंगी। आज उन्होंने ट्वीट करके बीजेपी पर भी लगातार हमला बोला और मोदी को राजधर्म की याद दिलाई। कहा कि मोदी राजधर्म का निर्वहन करें। 140 करोड़ की जो आबादी है वो मजलूम है, भूखमरी के कगार पर है, उसके बारे में ये सरकार सोचे। और जो बेरोजगारी की फौज बढ़ रही है, अगर उसको कम नहीं किया तो ये किस विकसित भारत की बात हो रही है? तो कुल मिलाकर बीएसपी सुप्रीमो के तेवर इस समय काफी तल्ख हैं और बीएसपी सुप्रीमो के फैसले का अब इंतजार किया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 58 सीटों पर उम्मीदवार उतरना चाहती है, क्या कांग्रेस पार्टी इस पर राजी होगी? क्योंकि कई बार अखिलेश जी चेतावनी दे चुके हैं कांग्रेस पार्टी को, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा शिद्दत से चाह रही है कि बीएसपी सुप्रीमो के साथ उनका गठबंधन हो जाए। अब बहरहाल मायावती जी के मन में क्या ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जो बयान आ रहे हैं उससे साफ तौर पर लग रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मोदी के राज से खुश नहीं है, मोदी के कार्यकाल से खुश नहीं है। क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार वो कह रही है कि चरम पर है, भूखमरी है, बेरोजगारी है। इसीलिए ये सरकार जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही। अगर सही तरीके से काम करती तो लोगों को रोजगार के लिए तड़पना नहीं पड़ता, खाने के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता। तो अब निगाहें बीएसपी सुप्रीमो के फैसले पर टिकी हैं। बीएसपी सुप्रीमो क्या कांग्रेस का साथ देंगी? और क्या वाकई जिस तरीके से खबरें चलाई जा रही हैं कि 10 राज्यों में कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, 9 राज्यों में गठबंधन करेगी, क्या वाकई कांग्रेस ये फैसला ले चुकी है? तमाम पत्रकार इसको लेकर इस समय चर्चा कर रहे हैं। तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा? अगर कहीं आप अकेले लड़ रहे हैं, कहीं आप गठबंधन में हैं, तो फिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा?
लेकिन जरूरी है उत्तर प्रदेश को लेकर मजबूत गठबंधन बने। मैं फिर कहता हूं, जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन बने जिससे बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोका जा सके। और उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोक लिया गया तो बीजेपी का सपना चकनाचूर हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जो खबरें सामने आ रही हैं वो खबरें मैंने आप तक पहुंचाई। और ये जो खबर है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई कांग्रेस पार्टी ऐसा करेगी? क्या वाकई बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी सुप्रीमो कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगी? आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।